यस, लास्ट लेक्चर में हमने पोर्ट स्कैनिंग स्निफिंग नेटवर्क मैन इन द मिडल देखा था, ठीक है। तो yes, अभी हम ब्रेकिंग द साइफर देखते हैं। Cipher can be broke using known vulnerabilities in a code where attacker can exploit a program implementation rather than the underlying of the cipher. To safeguard against such attacks, it is important to realize that an attack spend more into an that when it is expected to be gained by the attack. By storing massive amount of sensitive data centrally or controlling massive amount of device from one point, you increase the value of target, increasing the interest of attacking it. तो आप अगर सेंट्रली डेटा सब कुछ स्टोर करें या फिर सेंसिटिव डेटा, तो जो अटैक होने के चांसेस है वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। देन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, अ मेथड इज ऑफन यूज टू प्रोटेक्ट द solution on the internet is to protect them to private network। तो आपको आपका डेटा जो है प्रोटेक्ट कैसे करना है, तो एक टेक्निक है जैसे यूजिंग वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ऑफन ट्रेडिशनल M2M, M2M stands for machine to machine, okay। Machine to machine solution working well in the local intranet needs to be expand across the internet। One way to achieve this is to create such a VPNs that allow devices to believe they are in a local intranet even though communication is transported across the network। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बनाना है। तो उसमें क्या करना है हमको, जो इंट्रानेट है, तो हम जो लोकल इंट्रानेट है, मतलब जो जिस पे हम बिलीव कर सकते हैं, तो वही मशीन को हम जो है एक्सेस देंगे, ठीक है। अभी इंट्रानेट मतलब क्या, तो अभी देखो जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं जैसे बैंक वगैरह है, तो उनका मतलब एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन पे वो काम करते हैं, ठीक है। और उनके आप नेट पे देखोगे तो स्पेसिफिक वेबसाइट होते हैं, तो वो बैंक वाले लोग ही, मतलब जिनको अथॉरिटी रहती है, तो वो लोग ही उसको एक्सेस करते हैं, ठीक है। अभी हम वो वेबसाइट देख के आएंगे अगर चुपके से और हम अपने पीसी पे डाल रहे, तो हमें एक्सेस नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव डेटा रहता है, इसलिए जो बैंक वाले लोग हैं उनको उनको ही वो एक्सेस में रहता है, या फिर वो लोग ही उससे एक्सेस करते हैं, तो उससे कहते हैं इंट्रानेट, ओके। और इंटरनेट मतलब क्या है, जहाँ पे आप वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, WW वर्ल्ड वाइड वेब, तो कोई भी किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करता है, देखता है, ठीक है। और ऐसे कंपनीज होते हैं बड़े बड़े, तो वहाँ पे आप देखेंगे जॉब के जो साइट्स रहते हैं तो वो रेस्ट्रिक्ट किए हुए रहते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप अगर ABC कंपनी में जॉब कर रहे हो, ठीक है, और वहाँ पे जाके आप दूसरे जॉब की इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं, तो वो कैसे आपको अलाउ करेंगे, राइट। तो वो क्या करते हैं, जो कंपनी वाले हैं वो जो दूसरे जॉब के जो साइट्स रहते हैं उनको ब्लॉक करके रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे स्पेसिफिक वेबसाइट, मतलब जो लोग खाली जिनको अथॉरिटी रहती है, परमिशन रहती है, तो वो ही जो एक्सेस कर सकते हैं, इसे कहते हैं इंट्रानेट। मतलब स्पेसिफिक वेबसाइट हम एक्सेस करते हैं वहाँ पे। और जो इंटरनेट है वो है वर्ल्ड वाइड वेब, तो कोई भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो वर्चुअल प्राइवेट इज अ टेक्निक, ठीक है, फॉर सिक्योरिंग योर डेटा। मतलब VPN में हमको क्या करना है कि जो हमें मतलब ऑथेंटिकेट किया हुआ जो पार्टीज है, मतलब जो जिनको क्या बोल सकते हैं कि परमिशन है, अथॉरिटी है, ठीक है, तो उनको ही हम जो हमारा एक्सेस है वो देने वाले हैं, ठीक है। फिर क्या हो सकता है कि जो अटैकर है उससे जो है हमारा डेटा बच सकता है, ओके। देन X.509 सर्टिफिकेट इंक्रिप्शन। The certificate allows you to validate not only the identity but also to check whether the certificate has been revoked or any issue of the certificate their certificate, which might be in the case of if a certificate compromised. Certificate of public key infrastructure architecture that handles the encryption. Each certificate has a public and private part. The public part of the certificate can freely distributed is used to encrypt data, whereas only the holder of the private part certificate can decrypt. ओके, तो जैसे कि आपको मैंने इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन बताया है क्या है, ठीक है।
तो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में दो कीज रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। एक रहती है पब्लिक की और दूसरी रहती है प्राइवेट की। तो जो पब्लिक की रहती है वो पब्लिक को अवेलेबल रहती है, सबको अवेलेबल रहती है, ठीक है। बट जो प्राइवेट की रहती है वो ओनली सेंडर एंड रिसीवर के पास रहती है, ठीक है। तो जो पब्लिक की मतलब पब्लिकली अवेलेबल रहेगी, और प्राइवेट की से है जो हमको इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करना है, ठीक है। जैसे सेंडर है तो वो डेटा इंक्रिप्ट करता है यूजिंग सेंडर्स प्राइवेट की, ओके। और जो डिकोडर है या फिर रिसीवर है तो वो डिक्रिप्ट कैसे करेगा डेटा, यूजिंग यूजिंग रिसीवर्स प्राइवेट की, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, एक सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे आप कॉलेज में अगर आते नहीं हैं, छुट्टी मारते हैं, फिर डॉक्टर से एक सर्टिफिकेट लेके आते हैं कि हाँ मैं बीमार था इसलिए मैं आया नहीं, राइट। तो आप क्या देते हैं, ऑथेंटिकेशन देते हैं कि हाँ मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं आया नहीं, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर प्राइवेट की है, ठीक है, तो जो रिसीवर है वो उसके प्राइवेट की से ही डिक्रिप्शन करने वाला है, ठीक है। तो एक सर्टिफिकेट रहता है जो अथॉरिटी बताता है कि हाँ ये सिक्योर है और ये इसकी प्राइवेट की है, तो मैं जो हूँ उसको डिक्रिप्ट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास प्राइवेट की है और मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, ठीक है। वैसे ही इंक्रिप्शन होते वक्त मतलब सेंडर के पास रहता है सर्टिफिकेट कि हाँ मैं मेरे पास सर्टिफिकेट है तो मेरी एक आइडेंटिटी है, तो मैं इसको जो डेटा है इंक्रिप्ट कर सकता हूँ। वैसे ही रिसीवर क्या बोलेगा कि यस मेरे पास भी एक की है तो उससे मैं डेटा डिक्रिप्ट करूँगा क्योंकि मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, तो मेरी एक ऑथेरिटी है, तो फिर मेरा एक ऑथेंटिकेशन हो गया है, ठीक है। Authentication is the process of validating whether the identity provided is actually correct or not. राइट जैसे कि मैंने बताया कि ऑथेंटिकेशन क्या करता है कि ये यूज़र सही है या गलत है तो उसका प्रूफ रहता है, मतलब करेक्ट है इंफॉर्मेशन या नहीं। Authenticating a server can be simple as validating a domain certificate provided by the server, making sure it has not been revoked, that is, corresponds to the domain name used to connect to the server. Some protocols such as HTTP, XMPP uses the standardized simple authentication security layer, that is SASL। तो यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी लेयर यूज होता है, ठीक है। और हमने सेकेंड यूनिट में कमांड में भी देखा है SSL, वो जो सिक्योर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, राइट। To publish an extensible set of authentication method that has a client choose them. Okay, then next is username and password. A common method to provide user credential during authentication by providing simple username and password to the user. This is very human concept. Some solution uses the concept of pre-shared key, that is PSK. Instead, it is more applicable to machines. Conceptually, at least, device creates its own random identity and create the corresponding account in the XMPP server in a secure manner. तो बेसिकली यूज़र नेम और पासवर्ड है वो हम ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि हर एक जो यूज़र है उसकी एक आइडेंटिटी है, ठीक है, उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी है। तो वो ऑथेंटिकेशन के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज़र नेम एंड पासवर्ड लगाते हैं जिनसे हमारा ऑथेंटिकेशन होता है।